बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्प्स यानी कि कान पेड़े। बच्चों में कान पेड़े क्यों बनते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके अलावा इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है, मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी बच्चों में कान पेड़े क्यों बनते हैं और ये क्या बीमारी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, यानी कि पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, इससे कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। तो नाज़रीन, बच्चों में कान पेड़े, इसको अंग्रेजी ज़बान में यानी कि मेडिकल में मम्प्स भी कहा जाता है, इसको कोलाइटिस भी कहा जाता है। कान पेड़े एक ऐसी बीमारी है जब ये किसी बच्चे को होती है और वो बातें करता है तो इसके मुंह से छोटे छोटे पानी के कतरे निकलते हैं जिनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जब वही पानी के दाने या कतरे किसी दूसरे बच्चे के अंदर जाते हैं तो दूसरा बच्चा भी अफेक्टेड हो सकता है। इस बीमारी की वजह से एक खास किस्म का वायरस है जो ये बीमारी पैदा करता है। इस वायरस को MUV यानी कि मम्प्स ऑर्थोब्यूला वायरस कहते हैं। इसलिए ये वायरस बीमारी की हालत में दूसरे इंसान को हाथ लगाने या बीमार इंसान की कोई भी चीज इस्तेमाल करने से फैल सकता है। तो नाज़रीन, 1 साल की उम्र के बच्चों को या 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मुतासिर नहीं करता, क्योंकि माँ की तरफ से एक खास किस्म की मदाफत बच्चे के खून में शामिल हो जाती है, जिस वजह से ये वायरस हमलावर नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे को एक दफा कान पेड़े हो जाएं तो उम्मन दोबारा नहीं होते, क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर भी इस वायरस के खिलाफ मदाफत सारी उम्र के लिए पैदा हो जाती है। लेकिन बहुत ही कम केसेस में ये दोबारा देखे गए हैं, बहुत ही कम केसेस में। अगर इसकी वजूहात की बात करूं तो वो बच्चे जिन्हें 15 माह की उम्र में मम्प्स की वैक्सीन नहीं लगती, इनमें कान पेड़े निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन अनवैक्सीनेटेड बच्चों को दूसरे बीमार बच्चों से भी ये वायरस जल्दी लग सकता है। इसके अलावा अगर इस मर्ज में कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो ये बाज़ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों में देखा गया है कि ये वायरस सिलिवरी ग्लैंड से निकलकर बाकी हिस्सों में पहुंच जाए तो ये ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, 6 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा कान पेड़े से होने वाली स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है और बुखार और सर दर्द भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो बच्चे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर ये वायरस दिमाग में चला जाए तो सर दर्द, वॉमिटिंग्स, गुनूदगी यानी नोजिया वगैरह ऑल द टाइम फील हो रहा होता है। इसके अलावा अगर ये वायरस पेनक्रियाज में चला जाए तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कर सकता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये वायरस जिस्म के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाए, नाज़रीन, इसमें कोई खास टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको दूर करने के लिए बच्चे की कंडीशन के मुताबिक टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं और एहतियात भी लाजमी होती है कि कहीं ये वायरस जिस्म में ज़्यादा फैल ना सके। अगर इसके इलाज की बात करूं तो वो बच्चे जिनकी नॉर्मल दिनों के अंदर ही रिकवरी हो जाती है, इन्हें किसी तरह की मेडिसिन या इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खाने पीने में कुछ एहतियात ज़रूरी भी होती है। लेकिन इसके बरक्स वो बच्चे जिनमें ये मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए, इसके अलावा इलाज की फौरी ज़रूरत होती है ताकि इस वायरस को जिस्म से ख़त्म किया जा सके और ये वायरस मज़ीद अमराज पैदा ना करे। अब मैं आपको इस निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती चलूं तो नाज़रीन, तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम अन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इंसानी जिस्म में स्किन से मुताल्लिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक
عمل طور پر ہربل ہیں، اسٹیرائڈ سے پاک ہیں، اور یہ ادویات جسم سے وائرس کا خاتمہ کر کے کان پیڑے جیسے مرض سے نجات دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادویات خارش سے نجات دلا کر باقی جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ یہ ہربل ادویات جسم میں امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں تاکہ جسم میں بیکٹیریاز جرم سے لڑنے کی قوت ہو اور کوئی انفیکشن جسم پر پھیل نہ سکے۔ تاثیر دواخانہ جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے، اسکن کے اسپیشلسٹ حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر تمام مریضوں کا معائنہ خود کرتے ہیں اور اسکن کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ادویات مکمل طور پر ہربل ہیں، بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مرض سے نجات دلاتی ہیں۔ اس مرض سے خاتمے کے لیے یا مرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے تمام والدین سے گزارش کروں گی کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کو ویکسین لازمی لگوائیں تاکہ تمام بچے اس مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ بچوں کو کان پیڑے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 1 یا 1.5 سال کی عمر میں ویکسین لازمی لگوائیں۔ یہ 2 ویکسینز ہوتی ہیں جو 6 ہفتے کے وقفے سے لگتی ہیں۔ جن بچوں کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے ان میں کان پیڑے نکلنے کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو احتیاط بتاتی چلوں، اس مرض میں بچوں کے لیے احتیاطیں ضروری ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ آرام کروائیں، ان کی غذا کا خاص خیال رکھیں، کھانے میں نرم غذائیں، اس کے علاوہ تمام ہیلدی فوڈ کا استعمال کروائیں، تلی ہوئی یا فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بچے کو گھر میں ریسٹ کروائیں۔ باقی تمام صحت مند بچوں کو بیمار بچوں سے دور رکھیں تاکہ باقی بچوں کو یہ وائرس نہ لگے۔ اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے چھٹیاں کروائیں جب تک یہ وائرس مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے، اور جس جگہ پر سویلنگ ہو وہاں آئس پیک سے ٹکور بھی کر سکتے ہیں تاکہ درد میں ریلیف ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ سویلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کان پیڑے یا گرمی کے موسم میں کسی بھی موسم میں اسکن کے متعلق مسائل کا سامنا ہے تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لے آئیں اور اپنا معائنہ کروا کے مکمل طور پر اپنا علاج کروائیں۔ اپنے اپائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔